अगर प्रधानमंत्री पनौती है या नहीं, इस सवाल का जवाब इस देश की जनता दे देगी। नरेंद्र मोदी जी के राज में आज तक भारत कोई भी वर्ल्ड कप नहीं उठा पाया। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में उठाया, उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में उठाया वर्ल्ड कप साल 2011 के अंदर। उस टाइम पे भारत देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी कुर्सी पे विराजमान हुए, देश हारा ही हारा है। मोदी जी के राज में पुलवामा जैसी घटना हुई, नरेंद्र मोदी जी के राज में इस देश के नौजवानों को पीटा गया, नरेंद्र मोदी जी के राज में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और सबसे बड़ी बात, देखो इस देश की दलाल मीडिया कैसे वापस से अपने ओपिनियन पोल पर दिखा रही है कि बीजेपी आ रही है। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं मध्य प्रदेश भी गया, मैं गया राजस्थान भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी और तमाम जगह पर गया, तेलंगाना भी गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इन चारों राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होने वाला है। कहने का मतलब है कि सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही, जिस मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जैसे टिकटॉक बनाने वाले मुख्यमंत्री को भगाना चाहती है, तो उस देश को, इस देश की दलाल मीडिया कैसे वापस से अपने ओपिनियन पोल पर दिखा रही है कि बीजेपी आ रही है। एक बात मुझे बताइए कि ये जो बीजेपी है ये कैसे आएगी? कैसे आएगी? इसलिए आएगी कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, नौजवानों को लठ से पिटवाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसा मामा है जो अपने भांजों को ही पिटवाने का काम करता है। भांजों को पिटवाने का काम करता है का मतलब ये कि ये अब कभी नौजवानों के ऊपर लाठी डंडे चार्ज करवाता है, कभी इस देश के नौजवानों के ऊपर लठ बरसवाने का काम करता है, जब वो रोजगार मांगे तो उन्हें पिटवाने का काम करता है। तो कैसे जीतेगी जरा ये मुझे आप बता दीजिए। बड़े बड़े मीडिया तो दिखा रहे हैं ना कि देखिए उनका काम है इस देश में तलवे चाटने का, इस देश के पत्रकारों का काम है सरकार की जो है गुलामी करने का। ये लोग कहने को देश का चौथा स्तंभ है, ये लोग कोई चौथा स्तंभ नहीं है। ये देश की बर्बादी, देश के नाश का पहला कारण है। इनकी वजह से ये देश बर्बाद हो रहा है। देश में जितना भी नफरत का जहर घोला जाता है, हिंदू मुसलमान का हो, मंदिर मस्जिद का हो, वो इन्हीं की देन है। ये 24 घंटे अपने टेलीविजन पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करवाने का कार्य करते हैं। अभी आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो गए वहां तेलंगाना जाकर कहते हैं कि इसका नाम बदल के, हैदराबाद का नाम बदल के जो है वो भाग्यनगर कर देंगे। एक बात आप मुझे बताइए, आप हर जगह नाम बदल देते हैं, और नाम बदलने का तो इनको इतना शौक है कि इन्होंने सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया, और स्टेडियम में मोदी जी का नाम बदल के पनौती कर दिया। ये बड़ा ही गजब खेल हुआ। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि अभी कहेंगे तो जेल केस हो जाएगी। राहुल गांधी को भी नोटिस मिल गया है। अरे नोटिस इस देश के अंदर हर भाजपा की बुराई करने वाले को मिलता है, ना तो मैं नोटिस से डरता है ना किसी चीज से डरता है, ये बात मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात ये कि वो नोटिस रमेश बिधूड़ी को क्यों नहीं मिलते? वो रमेश बिधूड़ी जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक पूरी कम्युनिटी के लिए ही अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उस पर तो कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं आता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? जरा कोई सवाल का जवाब देगा? देश के प्रधानमंत्री चारों राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए गए, तेलंगाना गए, छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान गए और मध्य प्रदेश गए। लेकिन कोई प्रधानमंत्री से पूछे कि आप मिजोरम प्रचार करने क्यों नहीं गए? मिजोरम में अब तक एक भी रैली नहीं करी है मोदी जी ने, एक भी रोड शो नहीं करा। इसलिए नहीं करा क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की, माफ करिएगा देश की तो बोलते भी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले भाजपा के नेताओं को मिजोरम के अंदर कैंडिडेट नहीं मिला, प्रत्याशी नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां के लोग मणिपुर की घटना से नाराज थे, इसीलिए मिजोरम के अंदर मोदी जी को कोई प्रत्याशी भी नहीं मिला, और मोदी जी प्रचार करने भी नहीं गए। वहां की जनता तो इंतजार कर रही है मोदी के स्वागत का। क्यों नहीं जाते मोदी जी मिजोरम में? वहां भी स्वागत देख रहे हैं कितना बेहतरीन होता है, क्यों नहीं जाते वहां पर? राजस्थान तो गए थे ना, मध्य प्रदेश गए, वो भी तो देख। राजस्थान मध्य प्रदेश गए। मैं तो अब की बार ये कहता हूं कि अगर मोदी जी ने वाकई में ही काम किया है और मोदी जी के अंदर वाकई में ही उनका 56 इंच का सीना है, तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़के दिखा दे पंजाब से, बनारस छोड़ दें और पंजाब से लड़के दिखा दें। फिर इन्हें पता चल जाएगा कि आपने कुछ काम नहीं किया है सिवाय हिंदू मुसलमान के। साल 2024 का चुनाव सर पर है, वापस से हिंदू मुसलमान देश में शुरू हो गया है। योगी जी का भाई पुराने वाला कारनामा, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाना, मस्जिदों को लेकर चर्चा करना, वही शुरू हो गया है। अभी आपने देखा होगा मस्जिदों से लाउड स्पीकर योगी जी उतरवाने शुरू कर दिए हैं। मतलब जैसे ही 24 का चुनाव आया, इनको मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाना है, फिर राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगना है, ये इनका एजेंडा है। तेलंगाना में कह रहे 4% जो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है वो छीन के जो है SC ST OBC को दे देंगे।
आपके राज्य में हमें पता है कि आप SC ST OBC को देंगे। इन्हीं के उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी के साथ हाथरस में जो घटना हुई वो पूरे देश ने देखा। इन्हीं के सरकार के राज्य में मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के ऊपर किस प्रकार से एक व्यक्ति मूत देता है, मूतने का काम करता है, इन्हीं की सरकार के राज्य में हुआ। आप देंगे SC ST OBC को आरक्षण है? आपकी सरकार के राज्य में SC ST OBC के ऊपर अत्याचार हुआ। आपकी सरकार थी कर्नाटक में, एक महिला ने टंकी से पानी पी लिया तो उस टंकी को गौमूत्र से धुलवाया गया। आप देंगे आरक्षण SC ST को? है? राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, कह रहे पनौती है, जेब कतरों से तुलना कर रहे हैं। अरे भाई एक बात मुझे बताइए, देश की जनता की जेब तो साफ करिए ना, साफ नहीं करी क्या? कैसे करती साफ है? कैसे साफ करती? कैसे साफ करती? एक बात आप मुझे बताइए, आज से पहले सिलेंडर जो है मोदी सरकार के राज में सिलेंडर आप देख लीजिए कितने का था। ओ सॉरी 2014 में सिलेंडर कितने का था, आज कितने का है? 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया वो कहां गया? और इस देश के अंदर एयर इंडिया, BSNL, MTNL और सरकारी कंपनियां कहां गई? भारत जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी के मामले में आ गया, ये क्या है? एक बात मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री पनौती है या नहीं, इस सवाल का जवाब इस देश की जनता दे देगी। नरेंद्र मोदी जी के राज में आज तक भारत कोई भी वर्ल्ड कप नहीं उठा पाया। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में उठाया, उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में उठाया वर्ल्ड कप साल 2011 के अंदर। उस टाइम पे भारत देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी कुर्सी पे विराजमान हुए, देश हारा ही हारा है। मोदी जी के राज में पुलवामा जैसी घटना हुई, नरेंद्र मोदी जी के राज में इस देश के नौजवानों को पीटा गया, नरेंद्र मोदी जी के राज में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और सबसे बड़ी बात, जब ये सब घटना हो रही थी उस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पे बिजी था। जब हमारे देश में घटना हो रही थी, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे थे, तब हमारा प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त था। जब हमारे देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, हमारे देश का प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे कर रहा था। कहां जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? जरा ये तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं या नहीं, ये पूरा देश बताएगा। हम भुखमरी के मामले में नंबर 1 आ गए, हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमारे देश के नौजवान जो हैं उनके पास रोजगार नहीं बचा, हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारे देश का नौजवान भुखमरी से मर रहा है, हमारे देश के नौजवान के पास रोजगार नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री नहीं है? इतनी समस्या रहती तो भाजपा जहां जहां चुनाव हो रहा जीत कैसे रही है? जनता खुश है तभी तो वोट दे रही है ना। जनता काहे की खुश है? खुश तो आप हो, पेट आपका ये लंबा चौड़ा हो गया, जनता कहां से खुश है? अरे इनका पेट तो दिखाए कोई, इसकी नहीं। अरे भैया, बड़े पत्रकार तब चुनाव भाजपा जीत रही है ना भाई। अरे बड़े पत्रकार तो क्या करते हैं? बड़े पत्रकारों का तो बस नहीं चल रहा, उनके टीवी चैनलों का कर्जा माफ हो गया, बड़े पत्रकारों का बस नहीं चल रहा। मोदी जी को बोल दें कि जूता साफ कराने की जरूरत नहीं, हम चाट के साफ कर देंगे। बड़े पत्रकार कौन से बड़े पत्रकार? ये सब बिकाऊ पत्रकार हैं, अपना जमीर गिरवी रख के आए हुए हैं ये सब लोग। नरेंद्र मोदी जी इस देश की 125 करोड़ जनता के, आप ये समझ लीजिए, वो महबूब हैं जो शादी से पहले 1000 वादे करते हैं, लेकिन शादी के बाद एक वादा पूरा नहीं करते, याद रखिए जी। एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही है भैया, क्यों नहीं आएगी? अरे एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार क्यों नहीं आएगी? भाजपा ने ये जो इनको पालतुओं को पाल रखा है वो इसी दिन के लिए तो पाल रखा है कि तुम पूरा मेरा मेमोरेंडम क्रिएट करो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भाजपा के पत्रकार, ये बीजेपी के पत्रकार हैं, याद रखिए। तभी तो सुभाष चंद्र का कर्जा माफ हुआ, क्योंकि सुभाष चंद्र का चैनल यूं रहता है, डेमोक्रेसी का मीडिया चौथा पिलर। कोई चौथा पिलर नहीं है। इस चौथे पिलर ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। चौथा पिलर 24 घंटे मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। मुझे यही समझ में नहीं आता कि हम भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। अरे पाकिस्तान में जो होता है होने दो, भारत का तो दिखा दो। इन्हें वहां भारत का नहीं दिखाया जाता। मणिपुर, इजराइल पहुंच गए रिपोर्टिंग करने के लिए। ये बहुत महाफालतू लोग हैं। देश के लोगों से निवेदन करूंगा कि इनको देखना बंद कर दें, तभी इनका आर्थिक बहिष्कार करें, इन चैनलों का बहिष्कार करें, अपने टीवी चैनल से इन्हें कट करवाएं, तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।